सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू के अध्यक्ष द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, J&K इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और नवरात्रा फेस्टिवल कमेटी कटरा के सदस्य ने बताया नवरात्रा फेस्टिवल की तैयारियों के बारे में। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। जिला उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने किसानों को मेडिसिनल प्लांट्स के संदर्भ में किया जागरूक। J&K रूरल स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से की बातचीत। जिला सांबा के एक समाज सेवी ने तहसील विजयपुर के लोगों की समस्याओं को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। देखिए, उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। जी हाँ, रोशनी को रोशनी तभी माना जा सकता है जब वो अंधेरे को चीरकर उजाला बिखेर देती है। हमारा यहाँ इन प्रतीकों के प्रयोग से इशारा उस हकीकत की तरफ है जो समाज को जागृत करती है, जहालत और मुफलिसी के अंधकार से बाहर निकालती है तथा खुशहाली की तरफ ले जाती है। इसी बेदारी पैदा करने वाली रोशनी का नाम है शिक्षा। बहुत कोशिशों के बाद भी शायद ही आज तक जम्मू कश्मीर में औसत साक्षरता दर 75% तक ही पहुंच पाए। मगर अब एक नई पहल के तहत प्रदेश के शिक्षा विभाग ने आओ स्कूल चलें अभियान के तहत सर्वे करवाया और सरकारी स्कूलों में 1,65,000 बच्चों को दाखिल किया है। इस अभियान से सरकारी स्कूल में दाखिला दर 14.5% बढ़ा है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में तकरीबन 93,000 स्कूल छोड़ने वाले यानी ड्रॉप आउट होने वाले बच्चे हैं, जिन्हें फिर से स्कूलों में दाखिला देने के प्रयास हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में इन बातों का जिक्र करते हुए मजीद कहा कि प्रदेश में 800 व्यावसायिक स्कूल स्थापित किए गए हैं, 1100 नई प्रयोगशालाएं और 1300 स्मार्ट क्लास रूम्स भी स्थापित किए जाएंगे। मिड डे मील स्कीम को भी सुधारा जाएगा। इसके साथ ही ईच वन टीच वन योजना के तहत एडल्ट एजुकेशन के रूप में साक्षरता दर में मजीद सुधार लाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर शिक्षा की रोशनी से प्रवेश को मुनव्वर करना है तो ये सब कुछ करना ही होगा और इस दिशा में उपराज्यपाल महोदय की सोच संजीदा और साफ है। मगर मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की दुश्वारियां भी कुछ कम नहीं। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की रुचि लोगों में कम हो रही है और निजी स्कूलों की तरफ रुझान अधिक है। शायद इसका कारण सरकारी स्कूलों में साधन, सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापकों की कमी भी हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट, दम दिलासे और आकर्षक योजनाओं के खुलासे तो अपनी जगह सही तथा आवश्यक हो सकते हैं। इनसे किसी को कोई आपत्ति हो ना हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि स्कूलों की हालत बेहतर होगी तो शिक्षा का उजाला हर ओर पहुंचने लगेगा। इसके लिए पुख्ता इरादों की जरूरत होगी। कवि दुष्यंत के शब्दों में, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। श्रोताओं, भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने हाल ही में होने वाले ब्लड डोनेशन और प्लांटेशन ड्राइव के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, जिस तरीके से कई वर्षों से सेवा के लिए समर्पित ये युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा काम कर रहा है। आगामी समय पर आने वाले 17 सितंबर से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, जिसको कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में मनाती है,
और जिस तरीके से माननीय मोदी जी का पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व सेवा आधारित है, लोगों के लिए समर्पित है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अभियान को सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक मनाने जा रही है। ये सेवा पखवाड़ा के अंदर प्रमुख 3 बड़े कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें सेवा दिवस 17 सितंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के हर एक ब्लड बैंक के अंदर ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाने वाली है। वहीं 25 सितंबर को स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती होती है। उस अवसर के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव, जिसको प्रत्येक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एडॉप्ट करके उसकी देखरेख पूरे साल भर करेगा। और उसके बाद 2 अक्टूबर का दिन जो स्वदेशी के रूप में महात्मा गांधी जी की जयंती, जिन्होंने अपना जीवन स्वदेशी के लिए समर्पित किया, उसको उसके प्रचार प्रसार और उसके अभियान को आगे लेकर के जाने के लिए काम कर रहा है। जिला उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर डॉक्टर अश्वनी कुमार जोजरा ने आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से किसानों को औषधीय पौधों के बारे में जागरूक करते हुए बताया, मैं आकाशवाणी के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर और अर्बन एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा एक इस समय लक्ष्य निर्धारित किया है हमारी डायरेक्टरेट ने, और पूरा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर वेलफेयर है। फार्मर डज नॉट मीन कि हु हैज द लैंड, एवरी पर्सन फार्मर विदाउट द लैंड। बिना खेती भी हर आदमी जो है वो किसान है, क्योंकि हर इंसान की जरूरत खाना है, अनाज है, औषधियां है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि एरोमेटिक और एक्सोटिक और मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बहुत बड़ा इस समय अभियान छेड़ा हुआ है भारत सरकार और जम्मू यूटी सरकार ने भी। हमारा उधमपुर जो इस समय काम चल रहा है वो टिकरी हमारा एक फार्म है, जिसको हमने एरोमेटिक और मेडिसिनल फार्म में कन्वर्ट कर दिया है अपने डायरेक्टर साहब की आदेश के अनुसार। लेमन ग्रास, लेवेंडर और रोजा ग्रास जो है इतना खूबसूरत मेडिसिनल है, लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। और आपके माध्यम से मैं अपने जीवन को सादा जीने के लिए और स्वस्थ जीने के लिए हमें अपनी बुजुर्गों की पहली विरासत को फिर से संभाल के रखना पड़ेगा। लेमन ग्रास का एरिया एक्सपेंशन कर रहे हैं हम उधमपुर में। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में लेमन ग्रास उगाया जा रहा है, लेकिन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा कि लेमन ग्रास एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लग चुका है हमारा IIIM की मदद के साथ टिकरी फार्म में, जो हमारा सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म था। वहाँ पे किसान सुरेंद्र जी हैं, जिन्होंने अब ये भूल ही गए हैं कि वो कभी पैडी लगाते थे या गेहूं लगाते थे या कभी और। उन्होंने तिलहन आइल की पल्सीज और लेमन ग्रास को लगाया है। आज कभी कभी वो IIIM से लेते थे, डिपार्टमेंट से सैपलिंग्स लेते थे लेमन ग्रास। आज जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमारा नंबर की 9419129299 मेरा नंबर है। ये नौजवान युवा पीढ़ी जो है या लोग हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कृषि विभाग मदद लेकर अपनी कृषि व्यवसाय को और आगे। अब मेडिसिनल प्लांट्स, हल्दी, जिंजर और रोजा ग्रास, रोजा चैनन, लेमन ग्रास, तो वर्मी कंपोस्ट, इतने अच्छे प्रोग्राम्स भारत सरकार दे रही है। अभी हमने बहुत सारा एरिया अंडर एक्सपेंशन स्कीम जो है, एरिया एक्सपेंशन जो किया है लेमन ग्रास में। मैं इसमें ये भी इस बात में अपनी में इजाफा करना चाहूंगा, भले ग्रो बैग लेके वो अपने ट्रेसिस पे लगाएं, अपने छत पे लगाएं, और छत पे हरियाली होगी, घर में हरियाली होगी, सीढ़ियों के टेरेसिस पे लगा सकते हैं, रिश्तेदारों को बांटें और हर जगह पे करें। लेकिन जो बड़ी पैमाने पे लार्ज स्केल पे लेमन ग्रास को कोई कल्टीवेशन करता है तो उसके लिए मैं विशेष बात कहना चाहूंगा। अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है तो रियासी में तो है, लेकिन अभी IIIM की मदद के साथ हमने वहां पे एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लग गया है कि जो फसल लेमन ग्रास की बंदा लाएगा, क्योंकि 5 साल फसल एक बार लगाने से 5 साल लेमन ग्रास चलता है, और हर साल जब काटेगा तो वो जाना कहाँ है किसान ने। टिकरी में हमारा एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा है, गवर्नमेंट ने लगाया ताकि अपनी फसल लाके लेमन ग्रास को लाकर हार्वेस्ट करने के बाद उसको पकाने के बाद वहां लाएगा तो वहां एक्सट्रैक्शन होगी। उसका जो ऑयल निकलता है बहुत कास्ट बिकता है, 2500 से लेके 5000 रुपए लीटर तक वो बिकता है। तो जब किसान एक्सट्रैक्शन करवा के उसका तेल निकालेगा, जैसे सरसों का निकलता है, तोरिया का निकलता है, इसी तरह लेमन ग्रास का भी तेल निकलता है। इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद वो छोटी छोटी 10-10 ml 20 ml की बॉटल्स पैक करके वो बड़ी बड़ी शोरूम्स में भी, मॉल्स में भी भेज सकते हैं, ताकि वो फ्रेग्रेंस के लिए
और परफ्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यह आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता था, किसान को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी फैसिलिटी के लिए ध्यान रखते हुए एग्रीकल्चर और ट्रिपलाइन ने मिलकर टिकरी फार्म में एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया है। उधमपुर के सभी लोग वहां पे ला सकते हैं, जम्मू के लोग ला सकते हैं, क्योंकि ऑरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट के अंदर एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम में हमने ये एक नई इनोवेशन की है, जिसमें मेरी डीसी मैडम साहिबा जो है, उधमपुर डीसी साहिबा हैं, वो भी बहुत सारा इंटरेस्ट ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। J&K इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और नवरात्रा फेस्टिवल कमेटी कटरा के सदस्य शिव कुमार शर्मा ने 26 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रा फेस्टिवल की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा, 26 साल पहले ये नवरात्रा फेस्टिवल शुरू हुआ था और इसकी साल की जो मीटिंग है वो जो हमारे डिविजनल कमिश्नर रमेश जी हैं, जो नवरात्रा फेस्टिवल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने 8 तारीख को कटरा में ली और उसमें क्या क्या इवेंट होने हैं उसके बारे में फाइनल किया गया। जैसे कि शोभा यात्रा जो है वो डेली जो है वो शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें झांकियां देखने लायक होती हैं। माता की कहानी कि माता की क्या कहानी है उसके बारे में काफी यात्री भी बाहर से आते हैं और माता की कहानी सुनते हैं। रामलीला जो कई सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो रामलीला जो है वो इसमें दिखाई जाएगी। प्रभात फेरी जो सुबह 5:30 बजे निकलती है और पूरा कटरे का वो चक्कर लगाकर 1 घंटा वो प्रभात फेरी निकलती है, वो भी निकलेगी। और ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग ये योगाश्रम में होगा हर साल की तरह। माता का जागरण ये भी होगा। और इसके साथ ही मैं जैसे कुश्ती से जुड़ा हूँ, एक इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल जो दंगल है वो जहाँ होगा, वो जहाँ 2 अक्टूबर को एतवार है, 7वां नराता है। 5वें नराते को मथुआर एक देवस्थान है जम्मू के साथ के शुक्रवार जो है एक बड़ा अच्छा दंगल हर साल की तरह वो भी करवाया जाएगा। और उसके 2 दिन बाद जो है वो कटरा में 2 अक्टूबर को अच्छा दंगल करवाया जाएगा। और इसमें 3 मुल्क हिस्सा लेंगे। भारत वर्ष के अलावा ईरान और जॉर्जिया के पहलवान भी हिस्सा लेंगे। जो बड़ी कुश्ती होगी उसका जो प्राइज मनी है वो 2.5 लाख रुपया है और पहलवान जो जीतेगा उसको 1.5 लाख रुपया गदा विनर का टाइटल को दिया जाएगा। जो 2 पहलवान वो कुश्ती लड़ेंगे, एक जो हमारे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल पहलवान है जो अर्जुन अवार्डी है, सत्यव्रत कादियान, ये हरियाणा का रहने वाला है। इसके साथ जो दूसरा लड़का जो मुकाबला करेगा हड्डी पहलवान है ईरान का, तो इसकी दोनों की कुश्ती होगी। इस तरह से लड़कियों की जो सबसे बड़ी कुश्ती होगी, दिव्या कक्रान लड़की है जो भी कॉमनवेल्थ हुई है उसमें इसका ब्रॉन्ज मेडल है। और इसके साथ जो लड़की मुकाबला करेगी वो बटेती लड़की है जो जूनियर वर्ल्ड जो 2021 में हुई थी उसमें उसका सिल्वर मेडल था। और जो सीनियर मेडल 2021 नॉर्वे में हुई थी उसमें भी इसने हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। और जो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन हुआ 2022 में उसमें इसका गोल्ड मेडल था। और अंडर 23 जो एशियन चैंपियनशिप 2022 में इसका ब्रॉन्ज मेडल था। दोनों इंटरनेशनल लड़कियां हैं और जो इसका प्राइज मनी 70,000 है। जो लड़की जीतेगी उसको 40,000 रुपया इनाम दिया जाएगा और जो लड़की हारेगी उसको 30,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी है और लद्दाख है, ये जो कटरा का नवरात्रा फेस्टिवल है सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है। और लोगों को भी रिक्वेस्ट की है कि आप और खुल के आगे आओ। सरकार तो जो कर रही है ठीक है, लेकिन आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने से करो ताकि जो यात्री आए, जैसे बाकी स्टेटों में जो भी फेस्टिवल होते हैं लोग 2-2, 4-4 महीने पहले बुकिंग करा देते हैं और फेस्टिवल देखने जाते हैं। तो ऐसे ही कटरा का भी फेस्टिवल पुष्कर मेले की तरह या जो हिमाचल में मिंजर मेला होता है चंबा में उसकी तरह मशहूर हो जाए, ताकि जहाँ हर साल लोग पहले ही अपनी टिकटें बुक करा लें कि हमने नवरात्रा फेस्टिवल में कटरा में जाना है और ऐसा इवेंट देखना है। कि इवेंट इतने अच्छे होने चाहिए लेकिन जाती भी उससे ज्यादा पार्टिसिपेट करें। सनातन धर्म सभा कटरा की तरफ से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कटरा की तरफ से कि हम लेजर शो करेंगे और वो बड़ा अच्छा होगा। वो नए इवेंट के जैसे बूंका मंदिर है जो एक ऐतिहासिक जगह है, बिल्कुल कटरा के साथ है। और छड़ी वहां से वैष्णो देवी ले जाने का जो हमारे जहाँ का यूथ है वो चाहता है कि हम भी और आगे आएं और अच्छे से अच्छा इसको कटरा को करें। माता की वजह से आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। कोई भी इवेंट जो है वो बढ़िया से बढ़िया हो, ज्यादा से ज्यादा
लोग इसमें आए, बैठने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, बैरिकेडिंग, सिक्योरिटी, हर चीज का ध्यान रखा जाए ताकि जो भी एक दफा आए वो आगे के लिए भी मजबूर हो जाए कि मुझे उस नवरात्रा फेस्टिवल में जरूर जाना है। तो सरकार की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है और अच्छे बढ़िया कार्यक्रम जो हैं इसमें नवरात्रा फेस्टिवल में होंगे। J&K रूरल स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाने के लिए मीडियम ऑफ वेरियस एजुकेशनल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ उसको सेपरेट करना चाहते हैं एज ग्रासरूट लेवल में। बच्चे इस प्रोग्राम में बहुत जोशो खरोश से शमूलियत कर रहे हैं। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिसका मुद्दा था वो टू क्रिएट ए गुड एनवायरनमेंट, और बच्चों ने इस प्रोग्राम की बहुत तारीफ की। ये बेसिकली ये प्रोग्राम बच्चों की सोशल और मॉरल वैल्यूज को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स भी करा रहे हैं जिसमें बच्चों को जीत हार का सामना करना पड़ता है। उसमें जो प्यार की भावना आपस में बढ़ती है, जो आज हमारे मूल्य के लिए सख्त जरूरत है। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने चीफ इंजीनियर्स ऑफिस BC रोड जम्मू के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए फ्रंट के एक सदस्य रवि हंस ने बताया, हमारी 3 जो मांगे हैं लगातार हम लोग 28 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। हमारी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने की पेंडिंग वो हमारी रिलीज होनी चाहिए। हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली UT, ये 3 हम मांगे लेके लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी LG साहब से यही अपील है कि हम लोगों के साथ इंसाफ करें। जिला सांबा के एक समाज सेवी राजेश पड़गोत्रा ने तहसील विजयपुर में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त प्रमंडल ब्लॉक, बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक और विजयपुर ब्लॉक में पीने के पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है। इस वक्त बरसात का मौसम जो है वो एंड तक होने वाला है, लेकिन पीने के पानी की हर साल जो है वो लोगों को जो है वो किल्लत रहती है। मैं प्रमंडल ब्लॉक की बात करूंगा, वहाँ पे दगेड़, तलैड, अर्जोली, पजोली, वहाँ पे रजूल, पाडल, ये जो एरिया है इसमें लोग जो है पीने का पानी जो है वो अपनी जेबों से पैसे खर्च करके जो है वो पीने का पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, बिजली की इतनी ज्यादा कर्टेनमेंट है, बिजली जो है वो बिल्कुल ही लोगों को नहीं मिल रही है, और पुराना ढांचा जो बिजली की तारों का जो ढांचा बना हुआ है उससे भी कई हादसे होते हैं। इसलिए LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती है कि कृपा करके जिला सांबा की तरफ ध्यान दिया जाए। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा गांव है खोखरे चाक, रामगढ़ के नजदीक। मैं बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर हूँ। तो इधर सर समस्या ये है कि आज से 2018 में एक रामगढ़ टू SMपुर रोड का ठेका लिया था। आज दिन तक ये रोड नहीं बना। 4 साल हो गए, हम बहुत परेशानी में है। रोड टूटा हुआ है, बच्चे स्कूल में जाना छोड़ गए हैं क्योंकि गाड़ियां उस रोड पर नहीं जा रही। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रोड बन जाए ताकि हमारी गाड़ियों की तोड़ फोड़ जो है कम हो। ये हमारी बात लोगों तक पहुंचा दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और दूसरी समस्या ये है कि एक डिग्री कॉलेज आया था रामगढ़ में। रामगढ़ से 3 किलोमीटर वो बाहर ही घूम रहा है, अभी तक रामगढ़ कॉलेज नहीं पहुंचा। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं। मैं इलाका बमाग पंचारी लांदर से संजय कुमार इनकलाबी बोल रहा हूं। अभी हाल के दिनों में जो हमारे इलाका में एक जानवरों की बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है, तो इलाका में डॉक्टरों की इतनी ज्यादा सहूलियत नहीं है, तो जिससे हमारे गरीब आवाम को दवाई की जो सुविधा है, सहूलियत है, वो नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारे काफी सारे जानवर मर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर अच्छी एक डॉक्टरों की टीम आनी चाहिए। तो ये हमारी एक पुरजोर दरख्वास्त है सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।